गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को ले चलती हूँ शीतला देवी मंदिर के दर्शन कराने। हम लोग जा रहे हैं शीतला देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए। साथ ही साथ मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को भी माता रानी के दर्शन करवाऊंगी। और ये है रास्ते में माता लक्ष्मी जी का मंदिर, जो आपने मेरे इससे पहले ब्लॉग में देखा होगा। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर है। यहाँ पर आके मन को बहुत शांति मिलती है। तो हम लोग निकल चुके हैं लक्ष्मी मंदिर से। आगे रास्ते में हमें मिली थी ये वाली जीप, देखा ये पहले टाइम पे चलती थी ना। और रास्ते में हो गया था हमारा ऑटो बंद। पता नहीं ऑटो वाले भैया को पता होगा क्या प्रॉब्लम थी। तो हम लोग कर रहे थे ऑटो चलने का वेट। फाइनली हमारा ऑटो हो चुका था ठीक, और हम लोग निकल लिए थे वहाँ से आगे की ओर। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं हम लोग अभी मेन हाईवे पे हैं। ये है फ्लाईओवर जो लाल कुआं से सीधे कोलापार वाली रोड के रास्ते होते हुए ये काठगोदाम पे निकलता है। ये हल्द्वानी बाईपास बनाया हुआ है। बहुत अच्छा रूट है, यहाँ पे जाम नहीं मिलता। बहुत प्यारा रूट है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत सुंदर व्यू है। और यहाँ से थोड़ा थोड़ा पहाड़ों की दृश्य भी दिखाई देने लगे थे। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे हल्द्वानी। हम हैं अभी हल्द्वानी बस स्टैंड पे। ये है प्राइवेट बस स्टैंड और इसके जस्ट बगल में ही रोडवेज बस स्टैंड भी है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, बहुत जाम था रास्ते में, क्योंकि सुबह का टाइम था। सभी लोग अपने अपने काम पे निकल रहे थे और सारी दुकानें भी खुल चुकी थी, मार्केट लग चुका था। हम हैं अभी हल्द्वानी मार्केट के अंदर। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं हल्द्वानी और चौराहे पे पहुंच चुके हैं। उससे आगे हम निकल रहे हैं। ये देखिए, ये है प्यारा सा हल्द्वानी का व्यू। देखिए कितना सुंदर डेकोरेशन किया है, कितना प्यारा सा हल्द्वानी है। बहुत सुंदर व्यू है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रोड। और प्यारे प्यारे फ्लावर पॉट्स लगाए हुए हैं और बहुत ही प्यारा यहाँ पे डेकोरेट किया हुआ है, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। काफ़ी अच्छा लगता है जब भी यहाँ पे आओ तो। और हम लोग पहुँचने वाले थे कुछ ही देर में शीतला देवी मंदिर के पास। यहाँ से थोड़ी थोड़ी हमें दिखाई देने लगे थे पहाड़। ये देखिए कितना प्यारा सुंदर सुंदर से यहाँ पे कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। कितनी सुंदर सी टाइगर और रिवर और यहाँ पे माउंटेन्स और हमारी कुमाऊनी संस्कृति को लेकर कुछ यहाँ पे आर्ट से दर्शाया गया है, जो हमारा कुमाऊनी कल्चर है उत्तराखंड का। देखिए, आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा प्यारा यहाँ पे कलाकृतियाँ की गई हैं। बहुत सुंदर दृश्य है। गाइस, आइएगा आप लोग भी कभी हल्द्वानी में ज़रूर घूमिएगा। बहुत प्यारा। और ये देखिए, ये है छोलिया नृत्य करते हुए स्टैचू बनाए हैं, बहुत प्यारे। और मेरे बच्चे इनको देख के बहुत खुश थे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं शीतला देवी मंदिर। और हमने यहाँ पे ऑटो वाले भैया को पेमेंट किया, उन्हें थैंक यू बोला, क्योंकि उन्होंने हमें सुरक्षित शीतला देवी मंदिर पहुँचा दिया था। ऑटो वाले भैया बहुत अच्छे हैं। और भैया यहाँ से ऑटो लेके वापस निकल गए थे। और अब हम लोग लेंगे प्रसाद। और ये देखिए माँ देवी का, शीतला देवी जी का सुंदर दरबार, प्यारा सा गेट बना हुआ है यहाँ पे हम लोगों ने लिया प्रसाद और प्रसाद वाले भैया के पास गए। ये है मेरी डांसर
क्वीन आराध्या पापा जी के साथ प्रसाद लेने गई हुई है और बगल में मेरी छुटकू सी परी यशु। इसकी नज़र कहीं और है दुकानों में क्योंकि यह बहुत नटखट है। और यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया था प्रसाद। आप लोग जब भी मंदिर में आते हैं या आएंगे तो यहाँ पे प्रसाद लेने की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रसाद यहीं पे मिल जाता है। और ये है माँ शीतला देवी का प्रवेश द्वार, मुख्य द्वार। बहुत सुंदर है। और हम लोग भूल चुके थे अपना बैग। यहाँ पे पार्किंग की सुविधा भी बहुत उपलब्ध है। यहाँ पे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है पार्किंग का, ये निःशुल्क पार्किंग है। जो भी लोग यहाँ माता रानी के दर्शन करने आते हैं वो लोग यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं। हम लोग मंदिर के लिए निकल चुके थे और हम लोग भूल चुके थे अपना बैग। हमें याद आ गया था और हमने बोला कि हमारा बैग है। उतने में ऑटो वाले भैया वापस आ चुके थे हमारा बैग लेके। तो उसके बाद हमने निकाला ऑटो से अपना बैग। भैया बोले मैं चौराहे से वापस आया हूँ। हमने भैया को थैंक यू बोला और भैया भी काफ़ी खुश थे। इससे हमें भी अच्छा लगा क्योंकि भैया ने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया। हमें भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि फर्स्ट टाइम हम भी उनके ऑटो में बैठे थे। फाइनली भैया ने हमें बोला बाय और भैया फिर वापस चले गए। क्योंकि आज के टाइम पे ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो सामान ऐसे रिटर्न करने आते हैं। मेरा पर्स भी ऑटो में ही रखा था। हम लोगों ने पीछे तो ध्यान से निकल गया था कि हम लोगों को सामान भी पीछे से उतारना है। और हम लोग माता देवी के दरबार से अंदर प्रवेश करने लग गए थे। यहाँ पे मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ बाबा जी से टीका लगवा रही थी। हम लोग पीछे थे और ये दोनों टीका लगवाने पहुँच चुके थे। देखिए यशु ने अपने माथे पे भी और अपने दोनों गालों में राधे राधे लिखवाया और काफ़ी खुश भी थी। और वरी ने भी बोला मम्मा मैं भी लिखवाऊंगी, तो वरी ने भी अपने माथे पे टीका लगवाया और राधे राधे अपने दोनों गालों पे लिखवाया। बच्चे बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे मंदिर में दर्शन करने के लिए। फिर हमारे हस्बैंड जी ने भी टीका लगवाया अपने माथे पे। बाबा जी ने सबके माथे पे टीका लगाया। मैं बना रही थी वीडियो, अब आया मेरा नंबर टीका लगाने का। तो बाबा जी ने मेरे माथे पे भी त्रिशूल से टीका लगाया और फिर हमने दी बाबा जी को दक्षिणा और बाबा जी ने हमें बाय बोला और हम वहाँ से निकल लिए मंदिर की ओर। ये रास्ता मंदिर की ओर जाता है। थोड़ा सा चढ़ाई है, ज़्यादा दूर नहीं है। पहले हमने भी सोचा था ज़्यादा दूर होगा लेकिन नहीं था। बच्चे तो मस्ती करते करते हुए ऊपर को चढ़ रहे थे। उन्हें बहुत खुशी हो रही थी कब हम मंदिर में पहुंचेंगे। ये देखिए अंदर की साइड से भी ओम जय माता दी शीतला देवी लिखा हुआ है। मैं बच्चों के साथ निकल चुकी थी आगे। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं नीचे का व्यू। हम लोग ऊपर चढ़ाई पे चढ़ने के बाद ये नीचे रोड का व्यू है जो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, पेड़ ही पेड़ और नीचे रोड पे गाड़ियाँ चलती हुई। बहुत सुंदर और बहुत प्यारा दृश्य है। देखिए कितने प्राकृतिक सुंदर सुंदर पौधे यहाँ पे हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे दृश्य दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू। ये रानी बाग का व्यू है जो यहाँ पे मंदिर के टॉप में पहुँच के दिखाई देता है। चारों तरफ हरियाली और पहाड़ों से घिरा हुआ। ये है यहाँ पे यात्री विश्राम गृह। हम लोग भी यहाँ पे
थोड़ी देर रुके। ये है सेल्फी पॉइंट। बहुत सारे लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट करते हैं और हमने भी यहाँ पे फ़ोटो शूट की। बच्चे पहले पहुँच चुके थे। बहुत सारे लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहे थे और हम लोग को भी हल्का सा थोड़ा थकान सा महसूस हुआ, थोड़ा गर्मी सी महसूस हुई, तो हम लोग भी थोड़ा देर यहाँ पे रेस्ट किए। उसके बाद हम लोग आगे निकल लिए। ये सीधे रास्ता आगे मंदिर की ओर जाता है। रास्ते में जगह जगह पर यात्रियों के बैठने के लिए ये छोटे छोटे यात्री विश्राम गृह बनाए गए हैं और बच्चे दोनों अपने पापा के साथ एंजॉय करते हुए आगे को निकल रहे हैं, क्योंकि उनके मन में अलग सी खुशी और उत्साह है। ये सामने मंदिर दिखाई दे रहा है पेड़ों के बीच में। हम मंदिर के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। बस हम अब थोड़ी ही देर में मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच जाएंगे। काफ़ी लोग यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने के लिए आए हुए थे। बाहर से भी लोग आए हुए थे। ये दोनों मस्ती करते हुए जा रहे थे दोनों। बहुत चुलबुले हैं दोनों, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर प्रांगण पर। यहाँ पे सभी लोगों ने शूज खोले। यहाँ पे भी यात्री विश्राम गृह बनाया हुआ है। ये है पीने का शुद्ध पानी। वरी ने सारे जूते चप्पल हम लोगों के सिस्टमेटिक तरीके से लाइन में लगाए। पापा जी के भी, मेरे भी, अपने भी और यशु के भी। उसके बाद हम लोग निकल लिए हाथ पैर धोने। ये है पीने का शुद्ध जल। बहुत ही शीतल जल था। हम लोगों ने यहाँ पे पानी भी पिया और हाथ पैर भी धोया, और हमारे पास जो वाटर बॉटल थी उसमें भी पानी यहीं से भरा। कुछ लोग मंदिर से दर्शन करके वापस आ गए थे। और ये है हमारे पतिदेव। सब लोग काफी खुश थे, माता रानी के दर्शन करने आए हैं। और वर्री और यशु ने दोनों ने अंदर लगा दी थी दौड़, क्योंकि ना मंदिर में जल्दी पहुंचना था। ये है मंदिर का मेन प्रवेश द्वार। हम पहुंच चुके हैं अंदर। अब यहाँ हम करेंगे माता रानी के दर्शन। देखिए, आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ दर्शन करने आए हुए हैं और काफी लोगों ने दर्शन हमारे पहुंचने तक कर लिए। ये है यहाँ पे बहुत पुराना पेड़ है। ये काफ़ी वर्षों पुराना। इसके नीचे यहाँ पे शनि देव जी की मूर्ति रखी है। शनि मंदिर है यहाँ पे। और सामने है राम जी का वॉलपेपर, जय बजरंगबली। और ये है हमारे प्यारे से बप्पा गणपति जी। देखिए कितने सुंदर हैं। और फिर हमने गणपति बप्पा को प्रणाम किया और हम अब लोग लग चुके थे लाइन में माता रानी के दर्शन करने के लिए। मैं भी लाइन में आ चुकी थी। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, माता रानी के दर्शन करने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि
खुशी और काफ़ी इंतज़ार के बाद हम लोग यहाँ आए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। और ये है भैरवनाथ देवता जी का मंदिर और ये है माता रानी का मंदिर। ये है मंदिर के प्रांगण में पूरा दृश्य मंदिर का, बहुत सुंदर। हम पहुंच चुके हैं माता जी के दरबार पे। ये देखिए शीतला माता जी की मूर्ति है। आप लोग मेरे ब्लॉग के माध्यम से माता जी का दर्शन कर सकते हैं। मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को माता जी का दर्शन करवाऊंगी। देखिए ये है माता जी। और मैंने पंडित जी को दिया यहाँ पे जो हम लोग प्रसाद लेके आए थे। चढ़ावा हमने पंडित जी को दिया था। पंडित जी ने बोला कि आप अपने हाथों से मैया जी को चुनरी पहनाइए। मैंने माता जी को चुनरी उड़ाई और हाथ जोड़ के माता जी का आशीर्वाद लिया। तो आप लोग भी जरूर आइएगा मौका मिलने पर शीतला माता देवी जी के मंदिर पे। बहुत सुंदर मंदिर है। देखिए कितनी प्यारी माता रानी है। पंडित जी ने यहाँ पे जो हम लोग चढ़ावा लेके आए थे माता रानी को, सारा चढ़ावा चढ़ाया। उसके बाद नारियल का प्रसाद चढ़ाने के बाद हमें टीका लगाया। फिर लिया हमने पंडित जी का आशीर्वाद। पंडित जी ने मुझे दिया प्रसाद, जो नारियल पंडित जी ने मंदिर में चढ़ाया था उसमें से कुछ वहाँ चढ़ा के कुछ हमें प्रसाद दे दिया। बच्चों की बारी आई टीका लगाने की। मैं दर्शन करके बाहर आ चुकी हूँ। दोनों बच्चों ने माता रानी का आशीर्वाद लिया। अब पहुंच चुके हैं यहाँ पे उनके पापा, वो भी माता रानी का आशीर्वाद ले रहे हैं। जय माता रानी, सबकी मनोकामना पूर्ण करना माँ। कर लिए माता रानी के दर्शन। अब हम लोग बाहर की तरफ दूसरे मंदिर में दर्शन करने गए। यहाँ पे थे छोटे से नंदी महाराज जी। देखिए कितने प्यारे हैं। और ये है अंदर भोले बाबा का मंदिर। बहुत सुंदर शिवलिंग, बहुत प्यारा। आप लोग भी मेरे ब्लॉग के माध्यम दर्शन कर लीजिए। फिर वर्मा जी ने किया भोले बाबा जी को प्रणाम और लिया उनका आशीर्वाद। ये है काल भैरव जी का मंदिर, भैरवनाथ जी का मंदिर। यहाँ पे चढ़ रही है खिचड़ी। भैरवनाथ देवता जी का मंदिर है ये। यहाँ पे हमने खिचड़ी चढ़ाई। बप्पा जी के बगल में बैठ के आप लोगों ने शॉर्ट्स में देखा होगा कितनी मस्ती की है। हम पहुंच चुके थे अंबिका देवी जी के मंदिर में। ये माता रानी की मूर्ति है। हमने यहाँ पे दर्शन किए और माता रानी का आशीर्वाद लिया। और ये बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियाँ बनाई हैं।
आवाज़ भी आ रही थी। कितना सुंदर प्रकृति का नज़ारा। और ये दोनों नीचे गार्डन में मस्ती करने पहुंच चुके हैं। ये है पूरा गार्डन। मंदिर के जस्ट नीचे यहीं पे गार्डन बना हुआ है, जहाँ पे लोग दर्शन करने के बाद बैठ के यहाँ पे आनंद लेते हैं। बहुत अच्छा मन को शांति मिलती है। फिर मिला हमें यहाँ पे प्यारा सा क्यूट सा बेबी। देखिए लाइक के डॉल कितना सुंदर है। और इन्होंने किया हमें हेलो। और मंकी बहुत सारे थे मंदिर में। और बनी ने करा राम दरबार में प्रणाम। ये यशु कहीं भी चली जा रही थी हमें बिना बताए। बहुत खुश थी मंदिर में आके। और ये है माता रानी का मंदिर, प्यारा सा सुंदर सा। माँ का द्वारा प्यारा प्यारा बहुत सुंदर मंदिर है। बहुत मन खुश हो जाता है मंदिर में जाके। ये है पूरे मंदिर का दृश्य। और यहाँ पे आए थे बहुत सारे मंकी। यहाँ पे चने दिए हुए थे मंकी को। बहुत सारे मंकी यहाँ पे आके चने खा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी इनके साथ में आए हुए हैं इनके। ये देखिए छोटा सा बच्चा था यहाँ पे मेरे सामने टहनी में झूल रहा था प्यार से। और इसने मुझे देखा तो ये डर के दूर चले गया। बच्चे तो चाहे किसी के भी हो बहुत सुंदर लगते हैं। ये देखिए कितने प्यारे से छोटे छोटे बच्चे हैं इनके साथ। और ये बैठी है मेरी पूरी फैमिली, जो दर्शन करने के बाद माता रानी के प्रांगण में बैठे थे। आप लोगों को मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से जितना मुझसे हो पाया है, मैंने आपको माता रानी के दर्शन कराने की और मंदिर दिखाने की पूरी कोशिश की है। प्लीज़ आपको कैसा लगा मंदिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप भी ज़रूर माता रानी के दर्शन करने के लिए आइएगा। बहुत प्यारा दरबार है माता रानी का, बहुत सुंदर। यहाँ पे बंदर आ चुका था भैरवनाथ जी के मंदिर में खिचड़ी खाने के लिए। देखो कितने प्यार से खिचड़ी खा रहा है। ये किसी को देख के भी नहीं डर रहा था। बड़े प्यार से बैठ के खिचड़ी खा रही है यहाँ पे। बहुत सारे बंदर आए हुए थे यहाँ पे। हम लोगों ने खिलाया बंदर को केला, ऐसे पकड़ के ले जा रहे थे अपने हाथ से। यशु ने खिलाया यहाँ पे केला। यशु डर भी रही थी कि बंदर मुझे काटा ले। देखो ये ले गया हाथ से। काटते नहीं है ये, हाथ से खाने की चीज ले जाते हैं और चले जाते हैं। वरी से केला देने को बोला तो वरी ने डर से फेंक दिया। और मैं यहाँ पे खिला रही हूँ मंकी को केले।
ये भी तो बजरंगबली का रूप होते हैं ना। अगर इन्हें छेड़ो नहीं तो ये कुछ नहीं करते हैं, प्यार से खाना ले जाते हैं और चले जाते हैं। ये डर रहे थे तो ये मेरे पास नहीं आए, ये आया और ये ले गया। फिर से वो ही लेने आ रहा था, तो मैंने उससे बोला तूने अभी खाया है, मैं तुझे नहीं दूंगी। तो मैं उधर चली गई छोटे से बच्चे को देने, वो ले गया। ये डर रहे थे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो इसलिए नहीं आ रहे थे। ये छोटा सा बच्चा बहुत देर से बैठा था वहाँ पे, देख रहा था लेकिन डर रहा था। सब देख रहे थे, कोई भी लेने को नहीं आ रहा था। ये लेके गया मेरे हाथ से केला, लेकिन इसके हाथ से गिर गया और कोई दूसरा बंदर आके उठा ले गया। फिर मांगी मैंने माता रानी के दरबार पे मन्नत, चुनरी बांध के, और माता रानी से अपने मन की मुरादें जो मेरी हैं, मैंने माता रानी से कहा जल्दी पूरी करना माँ। फिर हम लोग निकल लिए नीचे ग्राउंड में, जो मंदिर के जस्ट नीचे ही है। और यहाँ पे वरी की हो रही थी डांस प्रैक्टिस, उसकी रील्स शूट हो रही थी, यहाँ पे शॉर्ट्स शूट कर रही थी वरी, और मैं उसे डांस की प्रैक्टिस करवा रही थी। बीच बीच में वो स्टेप भूल जा रही थी अपने। और सामने खड़ी थी यशु। ये वरी की रील शूट हो रही है। प्रैक्टिस करने के बाद वरी रील शूट करवा रही है अपना। ये डांस आपको इसके शॉर्ट्स वीडियो में देखने को मिल जाएगा मेरे चैनल पे। प्लीज़ अगर आपको डांस अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। इन दोनों को मिल चुके थे बड़े से पत्ते, जिससे इन्होंने ढक लिया था अपना मुंह, और दोनों बहुत खुश थे, हाय बोल रहे थे, और दोनों भाग के निकल चुके थे आगे। और हम लोग की होने लगी थी अब मंदिर से वापसी। हम लोग निकलने लगे थे घर की ओर, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। बहुत अच्छा लगा हमें माता रानी के दरबार में, मन को बहुत शांति मिली, बहुत आनंद आया। ये हम पहुंच चुके हैं यात्री विश्राम गृह में। यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे और हमने यहाँ पे कुछ वीडियोस भी शूट की और कुछ फोटोज शूट की। ये है यहाँ से नीचे का सुंदर सा प्यारा नज़ारा, बहुत सुंदर व्यू है, नेचुरल एकदम। प्रकृति का सौंदर्य। और ये तीनों यहाँ पे से नीचे को देख के प्रकृति का आनंद उठा रहे थे। यशु तो अपने आप में मस्त थी, आगे आगे भागे जा रही थी और किसी की सुन भी नहीं रही थी। और सब लोग बोल रहे थे कैमरे को देख के हाय। ये है रानी बाग।
कुछ लोग अभी भी मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हम लोग वापस माता रानी के दर्शन करने के बाद नीचे को आ गए और रास्ते में बंदर भी बहुत मिल रहे थे। बच्चे डर रहे थे कि बंदर हमें काटेंगे। हम पहुंच चुके थे नीचे मंदिर का जो मेन गेट है उसके पास। जय माता शीतला देवी यहाँ पे लिखा हुआ है और बहुत सुंदर गेट बनाया हुआ है। हम लोग आ चुके हैं नीचे। फिर हमने किया बाय बाय। अब हम लोग निकल चुके हैं फाइनली घर को, क्योंकि ऑटो वाले भैया आ चुके थे। तो गाइज़, मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको माता रानी के दर्शन कराने की पूरी कोशिश की है, जहाँ तक संभव हो पाया है। प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा आपको ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप भी ज़रूर आइएगा माता रानी के दर्शन करने। और ऊपर आप देख रहे हैं, देख सकते हैं कि माता रानी का गेट है और हम लोग गेट से आगे अब लोग निकल चुके हैं। वापसी हो रही है हम लोगों के घर की ओर। ये देखिए प्यारा सा सुंदर सा नज़ारा, नीचे नदी बह रही है और चारों तरफ से पहाड़। बहुत प्यारा और बहुत सुंदर नज़ारा। और ये है यहाँ का ट्रैफिक। और यहाँ पे गिर चुका था मेरा दुपट्टा ऑटो से नीचे, क्योंकि यशु मेरी गोद में बैठी हुई थी। यशु मेरी गोद से हटी तो मेरा दुपट्टा नीचे गिर गया। तो भैया ने यहाँ पे ऑटो रोका। और ये भैया मेरा दुपट्टा लेके आए। मैंने इन्हें थैंक यू बोला। ये भैया भी हमें मंदिर में ही मिले थे, इनसे हमने प्रसाद लिया था। ये भी रास्ते में माता रानी का मंदिर है, शीतला माता का। एक मंदिर नीचे रोड में भी पड़ता है, मेन रोड में। हम लोग पहुंच चुके हैं पुल पे। ये बहुत बड़ा ग्रीन कलर का पुल है। आप लोग जब हल्द्वानी में एंटर करेंगे तो ये पुल आपको ज़रूर मिलेगा। और ये पहुंच चुके हैं हम लोग स्टैचू के पास, जो कि मैंने पहले भी आपको दिखाया था, छोलिया नृत्य का स्टैचू। और ये उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित कुछ कलाकारियाँ यहाँ पे चित्र दिखाए गए हैं, बहुत प्यारे प्यारे, जिसमें हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को यहाँ पे दर्शाया गया है। ये उत्तराखंड की पोशाक, घाघरा और ऊपर से रंगवाली पिछौड़ा। ये मिली हमें ट्रेन, ये जा रही थी लाल कुआं को एक्सप्रेस थी। और ये देखिए पहाड़ी घर, जो पहाड़ में हम लोगों के फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं घर। और हम लोगों ने रास्ते में कुछ खाया हुआ नहीं था, तो मैं बना रही थी लंच। तो गाइज आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और ऐसे ही आप लोगों के लिए मैं अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ब्लॉग लाती रहूँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरी वीडियोस देखते रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।